तो यह है कि कहीं न कहीं हमारा ताल्लुक हुजूर की ज़ात से है और ताल्लुक होना ही चाहिए। मोमिन कैसा ही हो, मोमिन शिकस्त खुर्दा तो हो सकता है, मोमिन मुफलिसी की जिंदगी तो गुजार सकता है, मोमिन गुर्बत का मारा तो हो सकता है, मोमिन अफलास की जिंदगी से दो चार तो हो सकता है, लेकिन मोमिन की आरजू और तमन्नाओं का मरकज अगर कोई ज़ात है, उम्मीदों का मरकज अगर कोई ज़ात है, तो सिर्फ ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप 1500 साला तारीख को पलट कर देखें और उससे माकबल का ज़माना अपने पेश नज़र रखें तो आपको समझ में आएगा उस ज़माने में रसूल कौनैन की आमद हो रही है। जो ज़माना तीरा वो तारीख का ज़माना था, जिस ज़माने में अदल इंसाफ का जनाजा उठाया जा रहा था, जिस ज़माने में इंसानियत दम तोड़ रही थी, उस ज़माने में हुजूर की आमद हो रही है। जिस ज़माने में तारीकी के घंघूर घटाओं ने इंसान को भटकने और तबकने पे मजबूर कर रखा था, ऐसे आलम में हाल ये था तवहम परस्ती आम होती जा रही थी। इंसान एक खुदा को पहचानने से इनकार कर रहा था, माबूदाने बातला तराशे जा रहे थे और उनके सामने जबीने न्याज लोग खम करना बाइसे फखरो इनबिसात समझते थे। ऐसे मौके से नहीं मालूम लोगों ने कितने हजार और कितने लाख करोड़ों की तादाद में माबूदाने बातला तराश रखे थे। इंसानी फितरत है, इंसान ने मज़ाहिर कुदरत को पूजना शुरू कर दिया था, उसके लिए उसे परस्तिश करना शुरू कर दिया था, अर्चना के लिए जिसमें शक्ति देखा उसी की भक्ति करना शुरू कर दिया। ऐसे आलम में परवरदिगार आलम ने मक्के की जमीन पर अपने पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन ताजदारे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अदलो इंसाफ का अजीम दाई बना करके जलवागर फरमाया, पैगंबरे इंसानियत बना करके जलवागर फरमाया, अमन और पीस का और शांति का पैगाम देने वाला अजीम प्रोफेट बना करके जलवागर फरमाया। हजरात, जब मुस्तफा आए कायनाते गीती में इस कुर्रे अर्ती पर, जब मक्के की जमीन पर मुस्तफा जलवागर हुए हैं, तारीख चीख चीख कर हमें बता रही है, इतिहास का एक एक फर्क हमें पैगाम दे रहा है, हिस्ट्री का एक एक बाब अपनी जबान से बबांगे तोहल ऐलान कर रहा है। लोगों, जब मुस्तफा आए तो कसम खुदा की फारस की बुलंद मंजिलों में ज़लज़ले आ गए, बुत कदे बिल्कुल औंधे बुत गिरने लगे, बुत कदों में ज़लज़ला आ गया। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी ने उसी की तर्जमानी करते हुए फरमाया था कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्र फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। हज़रात, नज्द के किले गिरने लगे। ऐसे मौके से हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर की आमद हुई और हुजूर को परवरदिगार आलम ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर जलवागर फरमाया। हुजूर को परवरदिगार आलम ने यह कहकर भेजा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, यानी वो है खुदा जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीने हक के साथ जलवागर फरमाया। मुस्तफ़ा क्या लेकर आए? हिदायत का चिराग लेकर आए, हिदायत की रोशनी लेकर आए, हिदायत का नूर लेकर आए, हिदायत का सूरज लेकर आए। हिदायत का सूरज खुद बनकर मुस्तफा मक्के की जमीन पर जलवागर हुए। हजरात, क्यों भेजा? इसलिए भेजा, रब ने फरमाया इसलिए लयुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ताकि ये दीन तमाम अदियान पर, तमाम मज़ाहिब पर, तमाम मिलल पर, तमाम धर्मों पर गालिब आ जाए। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम ने ये फरमाने के बाद मजीद फरमाया, वलौ करहल मुशरिकून, अगरचे काफिर और मुशरिक इसे पसंद नहीं करेंगे, इसे नापसंद जानेंगे, इसके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे, इसके खिलाफ जाहियत का बर्ताव करेंगे, लेकिन परवरदिगार की मर्जी यह है कि वो अपने हबीब के जरिए इस दीन को कायनात में गालिब करके छोड़े। हजरात, हुआ यही कि मक्के की जमीन से जो सूरज तुलू हुआ था, जो दीन आया था, एक सदी गुजरते गुजरते आलमे इंसानियत के गोशे गोशे तक पहुंच गया, दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया।
आया और ये दीन गालिब होकर जमाने के सामने नजर आया। दुनिया ने इस बात का इतराफ किया कि यकीनन अगर इस कायनात में कोई दीन है और किसी को गलबा खुदा ने दिया है तो सिर्फ इस्लाम है, वो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हज़रत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने गालिब फरमाया, लेकिन यूं ही ये दिन गालिब नहीं आया, यूं ही इस दिन को बुलंदी नहीं मिली, बल्कि आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। आप जिनकी आमद का जश्न मनाने के लिए बैठे हो, याद रखो उनके शबाना रोज को, याद रखो उनकी सुबह को, याद रखो उनकी शाम को, याद करो जरा मक्के की जमीन पर उनको, उनके खिलाफ मज़ाहमतों को जरा याद करें। कुफ्फारे मक्का ने, मुशरिकीन अरब ने नहीं मालूम कितनी मज़ाहमतें की है, किस कदर जबरो तशद्दुद का पहाड़ तोड़ा है, किस कदर मज़ालिम खाए हैं। हज़रात ताइफ की जमीन को जरा याद करें। मुस्तफ़ा ताइफ की जमीन पर तशरीफ ले गए हैं, वहां दीन की दावत के लिए हुजूर गए हैं, इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए गए हैं, लेकिन रोसाए ताइफ ने अपने नौजवान छोकरों को रसूल पाक का ताक़ुब करने के लिए लगा दिया गया है। मेरे मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कंकड़ मारे जा रहे हैं, यहाँ तक कि कदमाने नासनीन का हाल यह है कि लहूलहान है, जिस्म से खून का फव्वारा उबलने लगा है। लेकिन प्यारे परवरदिगार आलम ने ऐसे हबीब को जलवगर फरमाया, इस कदर मज़ालिम के बावजूद रसूल कौनैन ने उम्मत के लिए, उम्मते दावत के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई है, रहमतुल लिल आलमीन ने दुआ की है, परवरदिगार इसे हिदायत दे दे। हज़रात आज दुनिया कहती है इस्लाम टेररिस्ट का पैगाम देता है, इस्लाम तशद्दुद का मजहब है, इस्लाम आतंकवादियत का नाम है, इस्लाम दहशतगर्दियत का नाम है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ आज जश्न ईद मिलादुन नबी की इस शब में, इस मुबारक महफिल से लोगों याद रखो, इस्लाम का दहशतगर्दी से न कल कोई ताल्लुक था, न आज कोई ताल्लुक है, न क़यामत का कोई ताल्लुक रहेगा। इस्लाम अमन का मजहब था, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का, इस्लाम क्या है? अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है। मेरे पैगंबर ने कभी किसी पर जुल्म नहीं फरमाया। रसूल पाक पर जब पहली वही नाजिल हुई थी, आप सब जानते हैं, हुजूर की सीरत को पढ़े तो समझ में आएगा। वो रसूल जो हिदायत लेकर आए, दीन हक लेकर आए, जब पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा में इक़रा, तो रसूल पाक हिरा के गार से लौटे, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जब हजरत खदीजा के करीब गए, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, लक़द खशी तो अला नफ्सी, मुझे अपनी जात में थोड़ी सी खशियत महसूस हो रही है, डर का एहसास हो रहा है। रसूल गिरामी वक़ार अलैहि तय्यतो सना ने जो ही ये जुमला इरशाद फरमाया, अभी ऐलाने नबूवत आपने नहीं किया है, लेकिन उससे पहले का हाल जरा मुलाहिजा करें। ये मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है। याद रखो लोगों, हजरत खदीजा क्या कहती है, हजरात बीवियां शोहर की बड़ाई कर जाए ये बहुत बड़ी बात है, वरना बीवियां कहां तारीफ करती है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह वल्लाहि ला युहसीकल्लाह मा युहसीकल्लाह अबदा, आपका रब आपको जलील नहीं फरमाएगा, आपका रब आपको रुसवा नहीं फरमाएगा। वजह क्या है कि मुस्तफ़ा को उसका रब जलील नहीं करेगा, रुसवा नहीं फरमाएगा? जरा रीजन देखें, वजह देखें, असबाब देखें, इल्लत देखें। हजरत खदीजा कहती है, इन्नका लतसिलुर रहमा, या रसूल अल्लाह आपकी शान तो यह है आप सिले रहमी किया करते हैं, दुनिया वाले रिश्ते काटा करते हैं, आप रिश्तों को जोड़ा करते हैं, यह शान मुस्तफा है। हजरत खदीजा कहती है, वो तहमिलुल कल्ला, आप तो नादारों का बोझ उठाते हैं, बोझ उठाते हैं। आपने सुना होगा ना कि रसूल पाक ने जिसका बोझ समझ में आया अपने सर उठा लिया। हजरात बोझ उठाने के दो मतलब हैं, एक तो यह है कि कोई वजनी चीज इंसान लेकर जा रहा हो और आप उनका वजनी सामान अपने सर पर ले लें, अपने दोष पर ले लें, अपने कंधे पर ले लें,
उनका बोझ हल्का कर दें। एक यह है कि वह इंसान गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा हो, इफलास का मारा हुआ हो, ऐसे मौके से आप उनकी मदद करते हैं, ये बोझ उठाना है हजरात। फिर दूसरी खूबी हजरत खदीजा कहती है वो तक्सिबुल मादूम, आप उनकी किफालत करते हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, जिनका कोई खर्च उठाने वाला नहीं है। यतीमों को जमाना धक्का मारता था, अरब की तारीख में यतीमों को देखना गवारा नहीं किया जाता था हजरात, यतीमों पर कोई खर्च करने वाला नहीं होता था। लेकिन रसूल पाक जो दुर्रे यतीम बनकर तशरीफ ले आए, क्या बनकर तशरीफ ले आए? अभी पैदा नहीं हुए हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, अभी 6 साल के हुए हैं हजरत आमना का इंतकाल हो गया, और थोड़ी सी उम्र बढ़ी है दादा का इंतकाल हो गया, और थोड़ी सी उम्र बढ़ी चचा का इंतकाल हो गया। हुजूर दुर्रे यतीम बनकर लेकर आए, दुर्रे यतीम बनकर तशरीफ ले आए। हुजूर उनका बोझ उठा रहे हैं जिनका कोई बोझ उठाने वाला नहीं, उनकी किफालत फरमा रहे हैं जिनका कोई कफील नहीं है, जिनका कोई यारो मददगार नहीं है। फिर हजरत खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह आपकी शान यह है, आगे चलकर कहती है वो तुकरे उस ज़ैफ, और आप मेहमान नवाज हैं, मेजबानी फरमाने वाले हैं, आप मेहमानों की खिदमत करने वाले हैं। वो तुईनो अला नवाइबिल हक, और हक की राह में लोगों की मदद करने वाले हैं। आपकी शान यह है, इसलिए जिस रब ने आपको इन शानों का हामिल बनाया है वो रब आपको जलील नहीं होने देगा, रुसवा नहीं होने देगा। आपकी अजमत तो यह है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कुल जहां की मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। हज़रात ये शान मुस्तफ़ा है कि मुस्तफ़ा खुद कम खाते हैं, खुद भूखे हैं, खुद प्यासे हैं, लेकिन लोगों की किफालत भी फरमा रहे हैं। हज़रात ये किसने कहा? हज़रत खदीजा ने सीरत का ये बात बयान किया। क्या समझ में आया? आप उस नबी का कलमा पढ़ते हो तो आपका तेवर भी यही होना चाहिए कि आप उन लोगों का बोझ उठाए जिनका बोझ उठाने वाला कोई नहीं है, आप उनकी किफालत करें जिन्हें पालने वाला कोई नहीं है। कोई गरीब है तो उसकी गुर्बत का मजाक न बनाए, कोई मस्तूर है उसकी मस्तूरी का इस्तेहज़ा न करें, उस गरीब को सीने से लगाएं, उस मस्तूर को सीने से लगाएं। मेहमान आए तो चेहरे का रंग बदल नहीं जाना चाहिए, चेहरा खुशियों में मुस्कुरा कर उठना चाहिए, खिल उठना चाहिए। आपकी शान ये होनी चाहिए हक की राह का कोई मुसाफिर है और मंजिलो मकसद और नसबुल ऐनो मतलूब यह है कि वह हक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, कदम कदम पर दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं। तो एक मोमिन का ज़हन यह होना चाहिए, अगर कोई तालिबे इल्म है, पढ़ाई करना चाहता है, हालात अच्छे नहीं है और वो आलिम दीन बनना चाहता है, तो दारुल कलीमिया में आने वालों, दारुल में बहुत से गरीब और यतीम बच्चे होंगे। अगर खुदा ने तुम्हें दिया है तो मुस्तफा के तरीके पर चलते हुए इनकी किफालत की जिम्मेदारी अपने सर ले लो, इनकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने सर ले लो। इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आता हुआ नजर आएगा। हजरात आज उस जात का जश्न मनाने के लिए बैठे हैं। दुनिया कहती है क्यों जश्न मना रहे हो, जश्न मनाने से क्या होगा? याद रखो नादानो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मुकद्दर में इबलीसी रविश है तो तुम्हें वो मुबारक हो, वरना हम तो वो है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद है रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात याद रखें इस कायनात में इबलीस 2-4 दफे रोया है। कब कब रोया? एक तो जब उसे खुदा ने रांदे बारगाह किया, उसके बाद कब रोया? जब अल्लाह ने सूरह फातिहा नाज़िल फरमाया। फिर कब रोया? जब हुजूर की आमद हुई। मतलब यह है हुजूर की आमद पे दुनिया खुशियां मना रही थी, वहशो तुयूर खुशियां मना रहे थे, जब हैवानात व बाहिम खुशियां मना रहे थे, मलाइका खुशियां मना रहे थे। बड़ी मारूफ रिवायत है ना कि सैयदुल मलाइका ताइर सिदरा हजरत जिब्रील अमीन झंडे लेकर खाने काबा की छत पर नसब कर रहे हैं, सहने आमना में नसब कर रहे हैं।
मशरिक में नसब कर रहे हैं। दूसरी रिवायत इससे थोड़े अल्फाज के तबादले के साथ कि मगरिब में नसब कर रहे हैं। हजरात क्या समझ में आया? झंडे लहराना, झंडे नसब करना ये सुन्नते जिब्राइल है, ये तरीका फरिश्तों का है, और रोना गम मनाना ये तरीका इब्लीस का है, शैतान लईम का है। हम तो सुन्नी मुसलमान है, हमें इब्लीसी तरीका नहीं, सहाबा का तरीका कबूल है, फरिश्तों का तरीका कबूल है, और इसी में निजात है। हजरात बात समझ में आ रही है तो मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात लोग एतराज करते रहे, चिराग हम जलाएं, हम बिजली का इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं मालूम करंट वो महसूस करते हैं। ये भी अजीब बात है। मुसलमान हुजूर की आमद पे खुशियां नहीं मनाएगा तो कब खुशी मनाएगा? अभी आपने हजरत सैयद असगर अली साहब से सुना ना, कुल बेफज़लिल्लाहि ताला व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि खुदा कहता है, रब फरमाता है कि अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशियां मनाओ। अब जरा आप बताएं, अल्लाह का हुजूर से बढ़कर फजल क्या होगा? हुजूर से बढ़कर रहमत क्या? हुजूर के ताल्लुक से तो नस शाहिद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर के ताल्लुक से फजल होने के हवाले से तो यह आयत कुरान करीम में मौजूद है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, के मोमिनीन पर खुदा ने एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल जलवगर फरमाया। लेकिन हजरात यहाँ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुदा ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है, तो एहसान जिन पर होता है वो जिक्र करता है, वो यादें मनाता है। अब उनसे आप कहें तुम पर एहसान नहीं हुआ तो तुम किन की याद मनाओगे? हजरात तो खुदा ने अपने हबीब को फजल भी बनाया, अपने हबीब को रहमत भी बनाया, और फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि इस पर खुशी मनाओ। अब वो ये जो खुशी मनाना है ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। क्या करते हो? जमा करते हो। इसलिए कि जो कुछ आपने जमा किया उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी नस्लों में विरासत की शक्ल में आपका माल बढ़ जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आपकी नस्ल उसका इस्तेमाल सही करेगी, आपकी औलाद उसका सही मसरफ में इस्तेमाल करेगी? यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन प्यारे, मिलादे मुस्तफा के हवाले से जो कुछ लगाओगे, जो कुछ खर्च करोगे, मेरा ईमान कहता है कसम खुदा की, उसका अज्र दुनिया में भी तुम्हें मिलेगा, आखिरत में भी उसका अज्र मिलेगा, यहां भी बदला मिलेगा, वहां भी बदला मिलेगा। इसलिए लोगों, हुजूर की मिलाद पर खूब खूब खुशियां मनाओ, लेकिन खुशी मनाने का यह अंदाज न होना चाहिए कि आप कमल लचका करके सरे बाजार गर्दिश करो। खुशी मनाने का यह अंदाज न होना चाहिए कि मुंह में आपने गुटखा तंबाकू डाल लिया है, और मुंह यहां तक के बाद नाहंजार किस्म के लोग जिन्होंने अहले सुन्नत को बदनाम कर रखा है, जिनकी वजह से अहले सुन्नत को मोरीद इल्जाम ठहराया जाता है, शराब पी करके डीजे बाजे गाजे के साथ नाचते और ड्रामा करते हैं। मुसलमानों, ये रविश, ये तरीका तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा तरीका तो यह हो कि जब तुम मुस्तफा के नाम पर जुलूस में चलो या महफिल में बैठो तो जमाना देख कर कहे कि ये मुस्तफा के गुलामों की महफिल है, ये गुलामों की जमात जा रही है, ये दीवानों की जमात है। ये मेयार और मिजाज होना चाहिए। लेकिन आज बरखिलाफ इसके इश्क के दावे करके नमाजों से गाफिल रहते हैं। नमाज नहीं पढ़कर जुलूस निकालोगे तो क्या अल्लाह अजर अता फरमाएगा? नहीं अता फरमाएगा। नमाज पहले है। जिनका जुलूस निकाल रहे हो, जिनका जश्न मना रहे हो, जिनके नाम पर महफिल सजा रहे हो, नमाज उसी नबी की आंखों की ठंडक है। क्या है? आंखों की ठंडक है। आंख को सत पहुंचाकर, तकलीफ पहुंचाकर और अपने आप के आशिक होने का दावा ये बातिल है। ये दावा झूठ पर मबनी है, ये किज़्ब है, ये इफ्तरा है। ऐसी मोहब्बत रब की बारगाह में कबूल नहीं होगी, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए मोहब्बत ऐसी करो जैसी मोहब्बत सहाबा करते थे, मुस्तफा के दीवाने किया करते थे। जैसी मोहब्बत करके हमारे असलाफ
असलाफ ने दिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने दिखाया है। हुजूर से मोहब्बत का अंदाज निराला था। तो हजरात हुजूर की अजमत पर, उनकी आमद पर और उनकी तशरीफ आवरी पर जश्न मनाना, जुलूस निकालना और चरागा करना, यह अहले सुन्नत व जमात का कोई आज का तरीका नहीं है, बल्कि ये साबका तरीका है। ये हमारे बुजुर्गों से रिवायत चली आ रही है और ये वो तरीका है। हुजूर की आमद पर आप जश्न मनाओ न मनाओ, मुझे बात याद आ रही है, परवरदिगार ने जब अपने हबीब को जलवागर नहीं फरमाया था, अभी नबी की आमद नहीं हुई है, हुजूर तशरीफ नहीं लाए हैं, हजरात आलम अरवाह में परवरदिगार आलम ने 2 जलसे मुनक्किद फरमाए थे। कितने जलसे? 2 जलसे। एक जलसा तो वो था जिसमें रब ने ऐलान फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने कहा था बला, क्यों नहीं। याद रखें वो जलसे आम था जिसमें खवास भी थे, अवाम भी थी। मतलब यह है कि तमाम रूहें जमा थी। रब ने जब अपनी रुबूबियत का ऐलान फरमाया था तो सब रूहों को इकट्ठा फरमा कर ऐलान फरमाया था, लेकिन जो ही मुस्तफा की अजमत का ऐलान करना चाहा, अपने हबीब की रिफते शान का ऐलान करना चाहा, अपने हबीब के मकामे उलूवे शान को बताना चाहा, हजरात हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अजमत क्या है, हुजूर का मकाम क्या है, ये तो आपको कुरान बताएगा और उलमा बताएंगे। हदीस मुस्तफा शाहिद है। कुरान करीम में आया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, यानी याद करो उस दिन को जिस दिन अल्लाह ने तमाम नबियों से अहद लिया था, पैमान लिया था, ये वादा लिया था। ये वादा क्या था? तमाम नबियों को बुलाकर रब ने फरमाया अगर तुम्हारे होते हुए मेरा हबीब जलवागर हो जाए तो लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु, यानी इन पर ईमान ले आना और इनकी मदद करना। मतलब यह है नबियों से कहा जा रहा है, रसूलों से कहा जा रहा है और उनसे कहा गया था क्या तुमने इस बात का इकरार किया? तो तमाम नबियों ने कहा था हाँ हमने इस बात का इकरार किया। अल्लाह अकबर प्यारे, वहां जब कायनात बनी नहीं है ऐसे मौके से नबियों को जमा करके रब ने अपने हबीब की अजमत का खुतबा पढ़ा है, रिफतो बुलंदी का खुतबा पढ़ा है। इसलिए तो कुरान में है वरफाना लका जिक्रक, हबीब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया है, तेरे जिक्र को बुलंद किया है। इतना बुलंद किया जब कुछ नहीं था तब भी तेरा जिक्र था, और जब सब आ गए तो सब उन्हीं का जिक्र करते हुए आए। कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 जो अंबिया आए, रुसुलाने इज़ाम उनमें कुछ हुए, तो हजरात इनका हाल क्या था? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं रुसुल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। हजरात सब ने खुशखबरी सुनाई, सब ने आकर बताया कि अहमद मुस्तफ़ा करीब है, सब ने बताया आमना के लाल आने वाले हैं, सब ने बताया अल्लाह के हबीब आने वाले हैं, सब ने बताया मरीजों के लिए तबीब आने वाले हैं, सब ने यही बताया कि एक मसीहा की आमद होने वाली है, सब ने यही बताया एक ऐसे पैगंबर की आमद होने वाली है जिनकी अजमत ये होगी कि जो आएगा तो आखिरी नबी बनकर आएगा, आखिरी रसूल बनकर जलवागर होगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक देकर भेजा। ऐसा दीन के कुरान करीम में रब ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन क्या है? सिर्फ इस्लाम है। ऐसा नहीं कि पसंदीदा दीन, ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम के मुकाबले में कोई दीन ही नहीं है, कोई मजहब ही नहीं है, बल्कि अगर दीन है कोई खुदा के नजदीक वो तो सिर्फ इस्लाम है। और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी अंबिया आए, रसूल आए, सबका पैगाम इस्लाम का पैगाम था, सबका मिशन दीन इस्लाम की इशाअत है। लेकिन फर्क यह है कि उनका इलाका महदूद था, उनका दायरा महदूद था, उनके लिए कौमें मुख्तसर मुतय्यन थी। लेकिन अपने हबीब को जब रब ने जलवागर फरमाया तो यह कहलवाया या ए हबीब आप कह दीजिए इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, ए लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। अल्लाह अकबर, किसी एक खास खित्ते के लिए नहीं, किसी खास इलाके के लिए नहीं, किसी खास जमीन के लिए नहीं, किसी खास कौम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब की आमद हो रही है तो पूरी रूए जमीन के लिए हो रही है। और
नसीहत तो ये है सिर्फ तमाम इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पैगंबर फरमाते हैं उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने मुझे तमाम मखलूक़ात की तरफ नबी और रसूल बनाकर भेजा है। मतलब यह है मखलूक में चरिंद परिंद भी है, मखलूक में ज़मीनो आसमान भी है, मखलूक में सैयारगाने फलक भी है, मखलूक में शम्सो कमर भी है, मखलूक में पत्थर शजरो हजर भी है। मतलब यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को जमीन का भी रसूल बनाया, आसमान का भी रसूल बनाया, चांदो सूरज का भी रसूल बनाया, सैयारगाने फलक का भी रसूल बनाया, जानवरों का भी रसूल बनाया। इसलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कह उठे कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान, जान है तो जहान है। हजरात, आप लोग जब शायरी होती है ना बड़ा उछलते हैं, लेकिन तकरीरों में आपके अंदर एक सन्नाटा देखने को मिलता है, बिल्कुल खामोशी। जरा मोहब्बत से बोलिए ना भाई, हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात याद रखें, शायरी होनी चाहिए, लेकिन प्यारे ये सिर्फ ये है कि थोड़ी देर के लिए आपका टेस्ट बदलने के लिए है, आपकी फिक्र में बालिदगी पैदा करने के लिए है, वरना इन शायरियों से इस्लाह का काम नहीं होता है। शायरी सुने, लेकिन प्यारे उससे ज्यादा आज के दौर में जरूरत यह है मुस्तफा के मिशन को समझे, आज के दौर में जरूरत यह है मुस्तफा की तालीमात को समझे, आज के दौर में जरूरत यह है मुस्तफा की सीरत को सुने। ऐसा नहीं कि नाते पाक सुन लिए और नाते पाक में जन्नत की बिशारत मिल गई, ऐसा कह दो तो जन्नत मिल जाएगी, वैसा कह दो तो जन्नत मिल जाएगी। याद रखें, यह गलत परंपरा है, इसने सुन्नियों को और गाफिल बना दिया है। याद रखना, इन चीजों से जन्नत नहीं मिलती, जन्नत तो मुस्तफा की वफादारी से मिलती है, जन्नत तो नमाजों की पाबंदी। जन्नत कैसे मिलती है? रसूलुल्लाह की वफादारी से मिलती है, रसूलुल्लाह के उसवे हसना पर अमल करने से जन्नत मिलती है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए मेरे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। आइडियल अगर इस कायनात में कोई है तो सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत है। कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत है। हुजूर वजूदे कायनात का सबब है, हुजूर वजह कायनात है, हुजूर बाइसे तख्लीके कायनात है। इसलिए तो आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न हो साकी तो फिर मैं भी न हो, खुद भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, अगर कोई चिड़े और इनकार करे, मुनकिर हो इन चीजों का, तो उन्हें चिढ़ने दीजिए, इसलिए कि उनके वजूद से पहले जश्न मनाया गया है, उनके वजूद से पहले आमद की खुशखबरी सुनाई गई है। अब जरा मैं आपको बताऊं, इस कायनात में चंद दिन की जिंदगी में जो मनाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर होगा, जो न मनाए उनका अपना मुकद्दर है। लेकिन प्यारे, यहां से जाने के बाद, मरने के बाद कयामत का दिन आप सब जानते हैं ना, कयामत का दिन एक दिन 50,000 साल का होगा। लेकिन उलमा लिखते हैं 50,000 साल ये हिसाबो किताब के लिए नहीं होगा, हिसाब किताब के लिए कुछ सातें काफी होगी, कुछ लम्हे काफी होंगे, कुछ पल काफी होंगे। लेकिन प्यारे, ये इतना बड़ा दिन क्यों होगा? इसलिए होगा, सरकार उस्ताद ज़मान आला हजरत के छोटे भाई ने कहा, फकत इतना सबब है इन्हें काते बस में महशर का, क्या उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, क्या उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मतलब क्या है कि कयामत का दिन मुस्तफ़ा की अजमत समझाने के लिए, इसलिए कि असा यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा, अल्लाह ताला करीब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। लेवाउल हम्द का झंडा आपके, लेवाउल हम्द यानी हम्द का झंडा आपके हाथ में होगा। हजरात, वहां भी कयामत का दिन भी इसलिए कायम होगा, इसलिए कायम होगा ताकि मुनकिरों को समझ में आ जाए, बागियों को समझ में आ जाए, गद्दारों को समझ में आ जाए, नाफरमानों को समझ में आ जाए, उनके इश्क मोहब्बत के नारों से दूर भागने वालों को समझ में आ जाए, और वो भी ये
कहने पर मजबूर हो जाए, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तो तेरी दुआई है, अब तो तेरी दुआई है। कहेंगे और नबी इस अबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा। तो अफरात एक जश्न वहाँ होना है, एक हम और आप दुनिया में कर रहे हैं। अगर इस जश्न में हम सब कबूल कर लिए गए तो वहाँ फिर हमारे लिए बोलिए खैर ही खैर है, निजात ही निजात है, फलाह ही फलाह है, इनाम ही इनाम है, इकराम ही इकराम है। हज़रात मुस्तफ़ा करीम का जश्न मनाने के लिए आप बैठे हैं। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत इस कदर बुलंद है, इस कदर बुलंद है कि अगर सारी कायनात को परवरदिगार आलम एक कूज़े में फरमा कर स्याही बना दे, फिर भी हम हक के मुस्तफ़ा अदा नहीं कर सकते, ताज़ीमे मुस्तफ़ा का हक नहीं अदा कर सकते। हुजूर की शान यह है कि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में एक मकाम पर नहीं, जगह जगह पर उनकी अज़मतों का झंडा नस्ब फरमाया है, उनकी अज़मतों का पैगाम ज़माने को दिया है। हज़रात उनकी बारगाह में जाओ तो हाल क्या होना चाहिए? अल्लाह फरमाता ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ लोगो मेरे नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंची मत करो, ये बारगाह मुस्तफ़ा का अदब है। उनकी बारगाह में जाओ तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआई बादकुम बादा, यानी खुदा का कुरान कहता है ऐ लोगो जब तुम रसूल को पुकारो तो आपस में पुकारना ऐसे न बना लो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारा करते हो। मतलब ये शान मुस्तफ़ा है। लेकिन ये नाहंजार किस्म के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया हुजूर ऐसे ही है जैसे बड़ा भाई है, लेकिन कुरान ने कहा उन्हें तुम आपस में जैसे एक दूसरे को पुकारते हो वो अंदाज ना अपनाओ। कुरान ने ये कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों का कर खिताब किया, फिर फरमाया ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, मेरे हबीब को राइना मत कहा करो, उन्ज़ुरना कहा करो। कुरान अदब मुस्तफ़ा सिखा रहा है, कुरान मकाम मुस्तफ़ा बता रहा है, कुरान अज़मत मुस्तफ़ा बता रहा है। इसलिए तो आला हज़रत को यह कहना पड़ा ऐ रज़ा खुद साहिब खुरा है, मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। दुरूद पाक पढ़े। अरे भाई दुरूद भी पढ़ने के लिए कहना होगा। अपने अंदाज में पढ़िए, अपने अंदाज में पढ़िए। भाई माइक आपका आवाज खा रहा है, ठीक है, खींच रहा है आवाज। पढ़िए पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वालिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात हज़रत सैयद साहब किबला आपके मोहसिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई मौके से मैंने देखा ये आपकी रहनुमाई करते रहते हैं, ये तशरीफ़ रखते हैं। मैं तमाम उलमा को नहीं पहचानता, मेरे ख्याल से जामिया के दारुल के असातिज़ा है, ये उलमा है, ये मशाइख है, ये तलबा है। आप इनसे मोहब्बत करें और रसूल पाक से मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है कि आप इनसे भी मोहब्बत करें, तब जाकर के आप मोहब्बत में कामिल और अकमल साबित होंगे। हज़रात रसूल पाक को आज दुनिया इस्लाम को मिटाने के लिए चली है, अल्लाह ने दीन को गालिब कर दिया है। आज जो लोग चढ़मरा रहे हैं एक बेचैनी की कैफियत है, इस्लाम के ताल्लुक से नासेबा हरकतें करते हैं या अदरक है, वो जानते हैं कि इस्लाम गालिब आ गया है और इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हज़रात हम आपको अपनी फिक्र होनी चाहिए कि हम आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। यहाँ बात यह समझने की है कि मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा। इस्लाम पर कोई हर्फ नहीं आ सकता है। इस्लाम एक
अजीम दीन है। इस्लाम पर यूं भी हर्फ नहीं आ सकता जब कोई रसूल पाक की जिंदगी को पढ़ेगा। आपने सुना होगा प्रोफेसर माइकल हार्ट नाम का एक शख्स है। कौन है माइकल हार्ट? ये कौन है? ये ईसाई है। आप जानते हैं ईसाई उसे कहते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़े। हजरत आज हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, हद तो यह है। जबकि हजरत मेरे आका, आपके आका के आने के बाद सारे अदियान क्या हुए? मनसूख हो गए, सारी किताबें मनसूख हो गई। लेकिन प्यारे अब दीन चलेगा तो मुस्तफ़ा का चलेगा, शरीयत चलेगी तो मुस्तफ़ा की चलेगी। हजरात ये ईसाई, यहाँ तक के ईसाई लोग आज भी अपने दीन की तबलीग और तरवीज में मसरूफ़ अमल है। ये जगह जगह पर मिशनरी स्कूल खोल करके ये अपने दीन को फ़रोग देना चाहते हैं, जबकि इनका दीन हुजूर की आमद से पहले उसकी तो हकीकत थी। लेकिन अब अगर कोई सिर्फ हजरत ईसा को मानेगा तो उसकी निजात के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानना होगा। ये प्रोफेसर माइकल हार्ट, इसने द 100 नाम की एक किताब लिखी। क्या लिखा? 100 लोगों की फहरिस्त उन्होंने तैयार की। 100 लोग वो जो मुंतखब थे, जो चुनिंदा थे, उन्होंने पूरी तारीख इंसानियत से ततब्बो, तलाश और जुस्तजू, तहकीक के बाद तखरीज किया कि 100 ऐसे लोग जमा करें जिनकी जिंदगियां इनकलाब आफरी साबित हुई, जिन्होंने कायनात में कुछ न कुछ अच्छा किया, बड़ा किया, लोगों को मुतासिर किया। हजरात ये प्रोफेसर माइकल हार्ट बहुत ज़्यादा तगदू करने के बाद, हज़ार मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद जब द 100 नाम की किताब तैयार करता है तो आप जानते हैं है ईसाई, है प्रोफेसर, है साइंस का जानने वाला, है इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सबसे पहले नंबर पे 100 लोगों में अगर किसी ज़ात का नाम लिखता है तो मुसलमानों तुम्हें खुशी होनी चाहिए। वो कोई और नहीं, तुम्हारे और हमारे प्यारे नबी इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिख रहा है, ताजदारे कायनात का नाम लिख रहा है। वो लिखता है ही वॉज ओनली पर्सन इन हिस्ट्री, यानी वो तन्हा शख्स था हिस्ट्री में, तारीख में, हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल बोथ ऑन द रिलीजन एंड सेकुलर लेवल, यानी वो लिखता है कि वो तन्हा शख्स था जिन्होंने मजहबी एतबार से और सियासी एतबार से पूरी दुनिया को मुतासिर किया। ऐसा मुतासिर किया कि उनका न कोई सानी हुआ, न उनकी कोई मिसाल बन पाया, न नजीर बन पाया। क्या समझ में आया? अपनों ने तो इतराफ किया ही, गैर भी इतराफ कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं, ताजदारे कायनात जैसा कोई नहीं। ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ो, बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ये शान मुस्तफ़ा है। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। ये शान मुस्तफ़ा है। हजरत हसन बिन साबित ने यही तो कहा था, नबी की तरह कोई नहीं। वाहसन मिनका लम तर कत्तु आइनी, वाजमल मिनका लम तलिदिन निसा, खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ले ऐबिन, कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। हजरत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जैसा मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं। मोहब्बत से बोलिए, देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आप जैसा अहसनो मिन का लम तरकत आईनी, वजमलो मिन का लम तलिदिन निसा, आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। क्या है? पैदा ही नहीं किया है। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन, आप तमाम ऐब से, उयूब से पाक पैदा किए गए। क्या मतलब है? आपने उर्दू की किताबों में पढ़ा होगा, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। लेकिन यहाँ सहाबी रसूल क्या कहते हैं? वहाबी तो कहता है हुजूर में ऐब था, लेकिन सहाबी क्या कह रहा है? सहाबी का अकीदा क्या है? या रसूल अल्लाह, आप बेऐब पैदा किए गए, आप मुबर्रा पैदा किए गए। बताइए चला, खुदा भी पाक और बेऐब है, मुस्तफ़ा भी पाक और बेऐब है। लेकिन सुन्नियों मुगालते में मत आना। तदबीक की सूरत यह है, मेरा खुदा बजाते खुद पाक और बेऐब है, मेरा नबी खुदा की अता से पाक और बेऐब है। वह कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वही तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। माशाल्लाह, मेरे एक भाई ने कोशिश भी की तो बेमहल नारा लगा दिया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। लेकिन इन अक्ल के पैदलों को क्या समझ में आएगा? वो कहते हैं आप तमाम उयूब से पाक पैदा किए गए, खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ल ऐबिन कान का कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप ऐसे बनाए गए जैसा कि चाहते थे। क्या है? चाहते थे, बनाए गए और चाहते थे। मतलब यह है लिबासे बशरी का जामा आपको पहनाया गया आपकी चाहत के मुताबिक। इसके अल्फाज ने और हस्सान बिन साबित के अकीदे ने बता दिया कि नबी लिबासे बशरी में आने से पहले भी नबी है और रसूल है। मुस्तफा तो उस वक्त थे जब कुछ न था। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बने दो जहां तुम्हारे लिए, जैसा आप चाहते थे। मैं जब पढ़ाई करता था उस जमाने में बदअकीदों की किताब पे नजर पड़ी। किताब का नाम था कंजुल ईमान के गुमराह कुन उन्वानात। क्या? कंजुल ईमान के गुमराह कुन उन्वानात। उसमें यह लिखा कि मौलाना अहमद रजा बरेलवी का अकीदा यह है कि खुदा मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। क्या चाहता है? मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। हस्सान बिन साबित ने क्या कहा? खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ले ऐबिन कान का कद खुलिकता कमा तशा। अब आप जरा बताओ मुसलमानों, ये उलमा आपको कहेंगे कि मुस्तफ़ा की रजा खुदा चाहता है। ये बरेली से 1 सदी पहले इमाम अहमद रजा ने अकीदा दिया या नबी के सहाबी हजरत हस्सान ने अकीदा दिया? लोगों, ये अकीदा इमाम अहमद रजा ने नहीं बल्कि नबी के सहाबी ने दिया है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ये शान मुस्तफ़ा है। हुजूर की अजमत समझना चाहते हैं, हुजूर की अजमत समझना चाहते हैं। हुजूर की अजमत क्या है, हुजूर का मकाम क्या है? अल्लाह अकबर। जश्न पे एतराज़ करने वालों, नादानो, ये सुन्नियों ने गढ़ा नहीं है। हुजूर अल्लाह की तरफ से वसीम फजल है, वसीम रहमत है, वसीम कमाल है कि हुजूर की आमद के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। कौन है? हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। ये रिवायत करते हैं कि हुजूर का गुजर सहाबा की एक मजलिस से हुआ। कहां से हुआ? सहाबा की एक मजलिस से हुआ। हुजूर ने फरमाया मा अजलसकुम, तुम्हें किस चीज ने यहां बिठाला है, किस चीज के लिए यहां बैठे हो? तवज्जो तो है आपकी। ये मुस्लिम शरीफ मुसनद इमाम अहमद में और बहुत सी कुतुब अहादीस में यह हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा आपस में बैठे हुए थे। अब भाई उस ज़माने में माइक और माइक्रोफोन का वजूद था नहीं। उस ज़माने में आज जो जदीद ज़राए हैं वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। सहाबा से हुजूर ने फरमाया कि मा अजलसकुम, तुम्हें किस चीज़ ने यहाँ बैठाया है और क्यों बैठे हो? तो सहाबा कहते हैं नदउल्लाह व नहमदुहु हदान अलामा हदाना ले दीन ही वो मन्ना अलैना बिका। हदीस के अल्फाज है, मफहूम यह है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह की बारगाह में उसका हम्द और शुक्र बजा लाने के लिए बैठे हैं। क्या करने के लिए बैठे हैं? हम्द करने के लिए और शुक्र बजा लाने के लिए। क्यों? वो कहते हैं कि अल्लाह ने अलामा हदाना ले दीन ही, खुदा ने अपना दीन देकर जो हमारी हिदायत फरमाई है इसका शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं। वो मन्ना अलैना बिका, और आपको हमारे दरमियान भेजकर रब ने जो एहसान फरमाया है इसी का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं, इसी का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं। हज़रात सहाबा ये कहते हैं। अब पैगंबर क्या फरमाते हैं? नबी पाक ने फरमाया क्या तुम वाकई ये
काम के लिए बैठे हो, क्या करने के लिए बैठे हो? उलमाए किराम बड़ी माजरत के साथ थोड़ी देर के लिए, अल्लाह आपकी मुबारक जमात को सलामत रखे। आप हैं तो दीन की बहार है, आप हैं तो आज़ान की सदाएं हैं, आप हैं तो कुरान की तिलावत है, आप हैं तो हदीस पाक के नगमे अलापे जा रहे हैं, आप हैं तो कौम तक सही पैगाम पहुंच रहा है, आप पर सारी पूरी कौम की नजरें टिकी हुई है। ये उलमा, बड़े उलमा, ये हमारे हम असर उलमा, ये सब बैठे हैं। हजरात सहाबा क्या कहते हैं? हम अल्लाह का शुक्र और उसकी बारगाह की तारीफ, उसका हम्द करने के लिए बैठे हैं। क्यों? इसलिए कि उसने दीन इस्लाम दे करके हमारी हिदायत फरमाई, और या रसूल अल्लाह आपको जलवागर फरमा करके हम पर एहसान किया। अब नबी फरमाते हैं क्या वाकई इस काम के लिए बैठे हो? सहाबा ने वल्लाह कहकर कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम वाकई में इसी काम के लिए बैठे हैं। नबी पाक फरमाते हैं, मैंने तुमसे कसमें इसलिए नहीं दिलाई, मैंने तुम पर इसलिए जोर नहीं दिया कि तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है, नहीं, बल्कि अतानी जिब्राइल, मेरे पास अभी जिब्राइल अमीन आए जो ताइरे सिदरा है। ये कौन जिब्राइल है? वही जिब्राइल है जिन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, आप जैसा न मशरिक में देखा, न मगरिब में देखा, न शिमाल में देखा, न जुनूब में देखा, बरेली के ताजदार पुकार कर कह उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक नेक बनाया, तुझे हमद है, तुझे हमद है खुदाया। हजरत जिब्राइल अमीन रदी अल्लाह होता, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वो कहते हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल उमम, यानी जो तुम ये महफिल मुनक्किद किए हो ना, मेरा जिक्र कर रहे हो ना, इस पर अल्लाह ताला फरिश्तों की जमात में फख्र फरमा रहा है, फख्र व मुबाहात का इजहार फरमा रहा है। क्या समझ में आया? जो आज हम कर रहे थे वही कर रहे थे ना, हम दीन का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर को भेजकर खुदा ने एहसान किया, हम वही तज़किरा कर रहे हैं, वही अमल सहाबा कर रहे थे। तो जिब्राइल ने आकर मुस्तफा से बताया, या रसूल अल्लाह, इसकी खुशी आसमां की बुलंदियों पर मनाई जा रही है, फरिश्तों की जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। और जश्न मनाने की बात आई है तो एक बात और याद रखें मेरे प्यारे, हुजूर ने इसी महीने में इस कायनात में कदम रखा था। क्या रखा था? कदम रखा था। और इसी महीने में हुजूर मक्का से मदीना जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जरा हाथ उठाकर बोलिए, कहाँ जा रहे हैं? मदीना जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मदीना जा रहे हैं। जो मदीना यसरब है, लेकिन हुजूर दारुश्शिफा बनाने जा रहे हैं, नुस्खे कीमिया देने के लिए जा रहे हैं, मुर्दों को जिंदगी दिला देने के लिए जा रहे हैं, हज़रात बेसहारों का सहारा बनकर जा रहे हैं, गरीबों यतीमों का गमख्वार बनकर जा रहे हैं। हज़रात मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, हुजूर मदीने की तरफ जा रहे हैं। और जब मदीना पहुंचे, आप सब जानते हैं, जब मदीना पहुंचे तो मुस्तफ़ा करीम से पहले मदीने की तारीख आप जरा देखें। हुजूर मक्का से मदीना जा रहे हैं, लेकिन प्यारे एहतमाम मदीने में 1000 साल पहले किया गया है। कितने साल पहले? 1000 साल पहले हुजूर की आमद का एहतमाम किया गया है। उलमा बैठे हैं, मुर्रिखीन लिखते हैं, हजरत मुहक्किक अल इतलाक हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने तारीख़ मदीना नाम की किताब जज़्बुल क़ुलूब इला तयारिल महबूब तहरीर फरमाई। और भी बहुत सारी कुतुब में रिवायत मौजूद है कि हुजूर तशरीफ ले गए मदीना, लेकिन 1000 साल पहले वहाँ एहतमाम किया जा रहा है। यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हिमयरी, आप जानते हैं क्या नाम है? तुब्बा अव्वल हिमयरी। ये कहाँ का बादशाह है? यमन का बादशाह। आप जानते हैं ना, ये यमन आशिकों का शहर है। क्या है? आशिकों का मुल्क है, आशिकों का मुल्क है। हुजूर ने दुआ फरमाई थी ना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। मुस्लिम शरीफ में दुआ मौजूद है। हुजूर कहते हैं, ऐ अल्लाह हमारे शाम में बरकत नाज़िल फरमा, हमारे यमन में नाज़िल फरमा। हज़रात उसकी हिकमत यह है कि ये शाम नबियों का मुल्क है और यमन वलियों का मुल्क है, वलियों का मुल्क है।
हजरात ये वही यमन है। आप जानते हैं यहाँ का बादशाह था तुब्बा अव्वल हिमयरी। ये पूरी आन बान शान के साथ सैरो सयाहत के लिए निकला। इसके साथ 400 उलमा थे। कितने उलमा थे? 400 यहूदी, यानी वो पहले की किताबों के आलिम मौजूद थे। हजरात वो तमाम इनकी मायत में चलने लगे। ये काफिला चलते चलते जो ही मदीना पहुंचा है, उलमा ने बादशाह से कहा, बादशाह अब आप जा सकते हैं, लेकिन अब हमारा आखिरी ठिकाना यही है, चाहे मर जाना हो या गिर जाना हो या पड़ जाना पड़े, इसलिए अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। बादशाह ने कहा, आखिर क्या बात है, तुम आए थे हमारे साथ, अब तुम जाने के लिए राजी नहीं हो? तो 400 उलमा की जमात ने कहा था, बादशाह सलामत, हमने आसमानी किताबों में जिस नबी का तज़किरा पढ़ा है, आखिरी नबी का तज़किरा, वो अलामतें इस जमीन पर मौजूद है, पाई जा रही है। वो आखिरी नबी इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मक्के से हिजरत करके इसी जमीन पे जलमगर होगा, उनकी आमद यही होगी, इसलिए आप जाएं, हम नहीं जाने वाले। बादशाह ने कहा, अगर ये बात है तो सुनो, तुम्हारे लिए मैं महल तामीर करवा देता हूँ। इमारतें बनवाया, घर बनवाए, दरवाजे बनवाए और एक खुशनुमा मकान 2 मंजिला हुजूर के लिए तामीर करवाया। और एक खत लिखा, 1000 साल पहले तकरीबन लिखता है, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने उलमा से सुना, मफहूम यही है, वो लिखता है कि मैं जमाने के बादशाहों में सबसे पहला आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, मेरी सिफारिश फरमाइएगा। खत लिखा, उलमा के हवाले किया और कहा, ये नस्लन बादा नस्ल मुंतकिल करते रहना ताकि आने वाले पैगंबर तक ये खत पहुंच जाए। हजरात हाल जरा देखें, 1000 साल का जमाना गुजर गया, नस्लें बाकी रही, मदीना शहर आबाद हुआ। और जब हुजूर मक्का से मदीना जा रहे हैं, हाल क्या है, उनकी औलाद का जो उलमा वहां बस गए थे, जो आशिकों की जमात वहां बसी थी, उलमा लिखते हैं, हदीस पाक में आता है, वो मुबारक जमात हुजूर के इंतजार में, उनकी नस्लें हुजूर के इंतजार में घरों से निकलती है, रोड चौक चौराहे और साहिराहों पर और बड़ी बड़े 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 टीलों पर, पहाड़ों पर आकर के हुजूर का इंतजार वो जमात कर रही है। औरतें घरों से निकल आई है, बच्चे घरों से निकल आए हैं। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस पाक के अल्फाज मौजूद है, फसईद अर्रिजाल वन्निसाउ फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमानो वल खदम फित्तुरुक युनादुना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। हाल ये था, हुजूर मक्का से मदीना जा रहे हैं और हाल ये है कि खवातीन, मर्द, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग ये घरों की छतों पर निकल आए हैं और आने के बाद वो अपनी जबानों से ये नारा लगा रहे हैं, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। मतलब यह है, मक्का से हुजूर की आमद हो रही है और या रसूलुल्लाह कह करके हुजूर की आमद का जश्न मनाया जा रहा है, नारा लगाया जा रहा है। लोगों, हम तो वही कर रहे हैं जो सहाबा ने किया था, याद रखना, हम वही करेंगे जो सहाबी का तरीका होगा। वहाबियों को अपना तरीका मुबारक, सुन्नियों को सहाबा का तरीका मुबारक। तो इससे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। हजरात हाल ये था, सब या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे थे और बच्चों की जबान पे एक नगमा जारी था, वो कहते थे, तलअल बदरो, बोलिए आप भी हाथ उठाकर, तलअल बदरो अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना माता लिल्लाहि दाई। वो कहते थे, हम पर बदरे मुनीर तुलू हो गया। बच्चों की ज़हन जरा देखें, ये उलमा आपको बताएंगे, जब चांद तुलू होता है क्या होता है। सैयद साहब किबला यहाँ तशरीफ रखते हैं, मखदूम गिरामी, और ये उलमा जब चांद तुलू होता है, आपके यहाँ हिलाल कमेटी होगी, क्या है, हिलाल कमेटी, रुएते हिलाल, आप सब कमेटी बनाते हैं ताकि चांद की शहादत मिल सके। तो जो ही चांद तुलू होता है उसे हिलाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलिए, हिलाल कहा जाता है। जो जो वो चांद बड़ा होता है उसे कमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमर कहा जाता है। और जो ही 14वीं की रात को पहुंचता है तो उसे बदर कहा जाता है। बच्चों ने ये नहीं कहा तलाल हिलाल, तलाल कमरो अलैना नहीं कहा, कहा तलाल बदरो अलैना। बच्चे ज़हन दे रहे हैं कि हजरत आदम से हजरत ईसा तक तमाम हिलालो कमर बनकर आए, लेकिन अब जो मक्के से मदीना आ रहा है वो हिलालो कमर नहीं, बदरे मुनीर बनकर आ रहा है, बदरे मुनीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी मक्के वाले मुस्तफा, मक्के वाले मुस्तफा, नारे तकबीर। हुजूर बदरे मुनीर बनकर तशरीफ ले आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब बदर के बाद कुछ नहीं होता, अब मेरे नबी के बाद कुछ नहीं। अब शर्त यह है कि हमारे नबी आखिरी नबी, अंतिम नबी, पवित्रता का जवाब नहीं, एक शांति और इत्तिहाद का जो दर्स दिया उसकी कोई मिसाल नहीं। आपको क्या करना चाहिए? आप मुसलमान हैं। आखिरी बात, आखिरी पैगाम आपको देकर गुजरना चाहता हूं। लोगों, आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, आप नबियो आखिर ज़मा के मानने वाले हो। सुनो, आपका किरदार क्या होना चाहिए। आपको खुदा ने उनका कलमा पढ़ने की वजह से ये मनसब और ये मकाम अता फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने तुम्हें बेहतर उम्मत बनाया है। क्या बनाया है? बेहतर उम्मत बनाया है। और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? ड्यूटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तामुरूना बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। यानी कोई बुरा करता नजर आए तो उसे अच्छाई का हुक्म दो, और कोई बुरा करता नजर आए तो उसे बुराई से रोको। मोमिन का ये मनहज और ये मिशन और ये मिजाज होना चाहिए, जब जाकर के वो सच्चा उम्मती कहला सकता है, हुजूर की उम्मत का हक अदा कर सकता है। हर एक का ये फरीजा है। सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं, उलमा की खुसूसी जिम्मेदारी है, लेकिन उमूमी जिम्मेदारी तमाम मुसलमानों की है। बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि मेरी तरफ से अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो, एक मसला ही क्यों ना हो, लोगों तक पहुंचा दो। आपकी जिम्मेदारी है। कोई शराब पीता नजर आए उसे समझाओ शराब हराम है। कोई बदकारी करता नजर आए उसे बदकारी की राह से रोक लो। तुम्हारे लिए यही पैगाम है। कोई नमाजों को छोड़ने वाला हो उसे मस्जिद का रास्ता दिखा दो। कोई जुल्म कर रहा हो उसे बता दो इस्लाम जुल्म का मजहब नहीं, इस्लाम अदल का मजहब है। इस्लाम अशांति का मजहब है। इस्लाम इंसाफ का मजहब है। लोगों, आज दुनिया इस्लाम को बदनाम कर रही है। मैं आपको बता दूं, आज 1.5-2 साल से 202 साल का जमाना हो गया। क्या हो रहा है मुल्क अजीज में? आपके हालात क्या है, हमारे हालात क्या है? ऐसे हालात में भी अगर हमारे ज़मीर को हमने न जगाया, अगर अपनी गैरत को ललकारा नहीं, अपने आप को बेदार नहीं किया, तो याद रखना हमारा और आपका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। इस्लाम का नाम लिया जाता रहेगा, इस्लाम का गुण गाया जाता रहेगा। याद रखें, आप मर जाएंगे, अल्लाह दूसरी कौम को ला खड़ा करेगा। लेकिन लोगों, इज्जत, विकार और एहतराम और दुनिया व आखिरत में कामयाबी की अगर भीख चाहते हो तो एक ही सूरत है, दामन मुस्तफ़ा से दिल से जुड़ जाओ, मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाओ और ये बताओ जमाने को, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास, आबरूए माँ जनामे मुस्तफ़ास, यानी मुसलमानों के दिलों में हुजूर का मकाम है। और हमारी इज्जत, हमारा वक़ार, आबरू, हमारे लिए सारा कुछ मुस्तफ़ा की जात है, ताजदारे कायनात की जात है, रहमते आलम की जात है। ये मिजाज बनाना चाहिए। लोगों, आज भी अगर इस्लाम को लोग पढ़ने लग जाए ना, इस्लाम का मुताला करने लग जाए ना, तो समझ में आएगा इस्लाम ही सही है, इस्लाम ही में अमन है, इस्लाम के दामन ही में। इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन। लोग कहते हैं कि ये दीन जबर के रास्ते से आया है। नौजवान नादानों, याद रखना, आज तुम जंगों में मुब्तला हो और तुम्हारा हाल यह है कि बच्चों की जाने जा रही है, बूढ़े मारे जा रहे हैं, खवातीन मारी जा रही है। इस्लाम में हुजूर के जीते जी जाहिरी हयात में, वरना हमारा आपका अकीदा तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। अंबिया को अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। हमारा और तुम्हारा अकीदा तो यह है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लोगों, याद रखना, लोग कहते हैं इस्लाम जबर की राह से आया है। मैं बताना चाहता हूँ नादानो, हुजूर की जाहिरी हयात में कितनी जंग हुई, कितने गज़वात हुए, उन गज़वात का जायजा लो
जिसमें इस्लाम एक आलमगीर मजहब बन करके दुनिया में छा गया है। इस्लाम ने एक इनकलाब पैदा कर दिया है, एक चेंजिंग, एक तब्दीली, तारीकी में उजाले की खैरात तकसीम की है, बेचारों को चारे की दौलत अता फरमाई है। याद रखो, उस पीरियड का जायजा लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जितनी जंग हुई उनमें कुल जो मौता हुई है ना, कुल मौता हुई है वो तकरीबन 1018। मतलब यह है कि 1000 से कुछ जायद कितनी जाने गई है, 1000 से कुछ जायद। लेकिन इस्लाम आलमगीर मजहब बनकर पूरी दुनिया में छा गया है। और 1018 में 1000 से जो कुछ जायद है, उनमें 250 से जायद वो खुशनसीब अफराद है जिन्होंने मुस्तफ़ा के कदमों पर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। यानी वो सहाबा जो शहादत की मंजिल पे पहुंचे हैं, बाकी कुफ्फार और मुशरिकीन है। मतलब यह है, इतनी मुख्तसर तादाद में लोगों की जाने जा रही है, लेकिन आज तुम्हारे एक हमले से हजारों जाने चली जा रही है, लाखों जाने चली जा रही है। इस्लाम को बदनाम करने वालों, नादानों, इस्लाम कल भी कहता था, आज भी कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। आ जाओ तो तुम्हारे लिए भलाई, नहीं आओ तो हम तलवार लेकर तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। इसलिए कि इस्लाम जबर का मजहब नहीं, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम जुल्म का मजहब नहीं, इस्लाम आशिकी का मजहब है। इसलिए लोगों, इस्लाम को बदनाम करने वाले बदनाम करते रहेंगे, लेकिन आप अपने अखलाक व किरदार से, इसलिए कि इन्नका लाला खुल्किन अजीम, रसूल पाक के अखलाक बड़े अजीम है, तो आपके अखलाक भी अजीम होने चाहिए। रसूल पाक का अपनों से बेगानों से एक सा बर्ताव था। वो ये नहीं देखते थे कि गरीब कौन से धर्म का है, मजहब का है। आप भी मत देखो, सबके साथ खैर खाही करो, इंशाअल्लाह ताला इसका अज्र मिलेगा और दोनों जहां में आप साथ काम होंगे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को रसूल बनाकर भेजा और हिदायत देकर भेजा, दीन हक देकर भेजा, ऐसा दिन देकर भेजा कि जिस दीन का पैगाम यह है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु लकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज तुम्हारे लिए हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, नियमतें मुकम्मल कर दी है, और हम तुम्हारे लिए तुमसे इस्लाम लाने पर राजी हैं, इस्लाम कबूल करने पर खुश हैं, इस्लाम के तरीके पर चलने पर खुश हैं। ये अल्लाह का फरमान है। इस्लाम वो दीन है कि जिसमें रसूल पाक ने आखिरी खुतबा देते हुए, गैर मुस्लिम दुनिया सुन ले, आज से 50 साल पहले यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा में यह कानून पास किया गया कि किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं होगी, काले को गोरे पर फजीलत नहीं होगी। नादानो, आज तुम कानून बनाते हो, अफ्रीका के काले लोगों को उठाकर तुम बेचते रहे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते रहे। आज तुम्हें यह कानून समझ में आया। मेरे पैगंबर ने आज से 14 सदी पहले, 1500 साल पहले यह पैगाम दिया था, ला फज़ला लिअरबीन अला अजमी वला लिअजमीन अला अरबी वला लिअबयज़ अला अस्वदा वला लिअस्वदा अला अबयज़ इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने कहा था, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं, और किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं। अल्लाह के यहाँ जो तकवा वाला होगा उसे ही फजीलत मिलेगी, उसे ही इज्जत मिलेगी, उसे ही विकार मिलेगा। एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। नजर आई है दुनिया में हवा ना साजगार अपनी, बागुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। अल्लाह ने अपने आखिरी हबीब के साथ कुरान भेजा। यह कुरान अजीम मोजज़ा है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। अभी दस्तारबंदी होगी, हुजूर पर जो सबसे, हुजूर ने जो इनकलाब बर्पा किया, हुजूर के अखलाक बड़े आला हैं। वही हुजूर ने इस इनकलाब के पीछे जो राज है, इस इनकलाब का आगाज इल्म से फरमाया था, तालीम से फरमाया था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। लोगों, अगर इनकलाब पैदा करना चाहते हो, दूसरी कौमों पर गालिब आना चाहते हो, तो एक ही सूरत है, अपने अखलाक अच्छे कर लो, हुजूर की सीरत पर अमल करो और कुरान को सीने से लगाओ। कुरान पढ़ो,
कुरान एक जिंदा व जावेद मौजूदा है। कयामत तक न हुजूर की मिसाल लाई जा सकती है, न कुरान की नजीर लाई जा सकती है। मेरे नबी भी बेमिसाल और मेरे नबी के साथ जो कुरान आया वो कुरान भी बेमिसाल। और उसी तहरीक और मिशन का एक प्लेटफॉर्म है ये दारुल कलीमिया। यहाँ के उलमा, यहाँ के असातिज़ा, आप इनकी मदद और रहनुमाई में अपनी जिंदगी गुजारते रहें। अभी दस्तारबंदी होगी, मौलाना सुलेमान साहब ये बेचारे राब्ते में रहे, हमारे भाई जनाब कमरुल इस्लाम और तमाम अराकिन व मुंतज़मीन, अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाज़री कबूल फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू होगी। एक बार पढ़ना अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अखीर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो खालिक का बंदा है लेकिन खल्क में उनका कोई सानी और सालिस, उनकी नज़ीर व मिसाल नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा।